हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जयलक्ष्मी कंप्यूटर एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम एक्सेल्स के बारे में। एक्सेल्स के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वर्कशीट किनका समूह होती है? इसका आंसर है आपका सेल्स। किसका समूह होती है? सेल्स का। नंबर सेकंड, निम्न में से स्प्रेडशीट किस प्रकार है? लोटस 1 2 3 ये भी एक एक्सेल का प्रारूप होता है। एमएस एक्सेल, कैल्क भी एमएस एक्सेल का प्रारूप होता है। तो इसका आंसर है दिए गए सभी। नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है। जो भी उसमें फॉर्मेट करते हैं हम तो करते हैं फॉर्मेट मेनू से। तो इसका सही आंसर रहेगा फॉर्मेट मेनू। नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, नॉर्मल पेपर, वर्कशीट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हम एक्सेल की शीट को स्प्रेडशीट बोलते हैं, ए। स्प्रेडशीट। नंबर 5, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। नंबर सी, एडिट मेन्यू की सहायता से। नंबर 6, वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, 256। नंबर 7, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। नंबर 8, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता। नंबर 8, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है। तो सबसे पहले जो एक्सेल में हमारी सेल होती है उसका पता स्टार्ट होता है A1, A2, A3, A4, A5। तो इसका सही आंसर नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नंबर 9, MS एक्सेल 2003 रो की संख्या कितनी है? जैसे MS एक्सेल 2003, 2007, 2010, तो 2003 एक्सेल की बात कर रहा है। तो इसमें इसका आंसर रहेगा बी। नंबर 10, हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एवरेज। एवरेज निकालना है तो हमें एवरेज का यूज़ करना पड़ेगा। नंबर 12, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को किस शॉर्टकट की से जोड़ सकते हैं? तो इसमें हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के रहती है। चाहे आप MS वर्ड में एक्सेल यूज़ कीजिए, चाहे MS एक्सेल में यूज़ कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कंट्रोल प्लस के। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन से फंक्शंस द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं? इसका आंसर आपका सेकंड, टुडे। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में सीट डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल रखते हैं। नंबर 15, प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना कार्य करते हैं। इसका आंसर होता है फंक्शंस। नंबर 16, MS एक्सेल में जो की संशोधन में काम करती है, मतलब किसी भी सेल्स को एडिट करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा बी। निम्न में कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल्स होता है, रो होता है, कॉलम होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल, पेज अप के लिए करते हैं, ऊपर जाने के लिए पेज डाउन करते हैं, नीचे आने के लिए। तो इसका आंसर पूछा है
कंट्रोल प्लस पेज अप। नंबर 19, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट करने और एंटर करने के लिए आप का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला बार का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला बार सबसे ऊपर आता है, उस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट सिर्फ 2 फॉर्मेट होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसे लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल 2010 का प्रयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं गणना करने के लिए। नंबर 22, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? हेडर। नीचे अप्लाई करते हैं उसे फुटर बोलते हैं। क्वेश्चन 23, फॉर्मूला सेल्स के एडर्स $A, $4 का प्रतिनिधित्व करता है। एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंस, सेल का रेफरेंस देने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका। ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है, जिसे हम बोलते हैं गोल सीक। बस सी। 25, MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने में मदद करता है? ऑटोफिल। MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है? फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं हमें किसी फॉर्मूले में अगर करेंसी का सिंबल अप्लाई करना है तो फॉर्मेटिंग टूल बार। नंबर 27, MS एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है? इसका आंसर रहेगा आपका नंबर सी, टूल्स में होता है। क्वेश्चन 28, MS एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है? टुडे। जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल टुडे, करंट की डेट आ जाती है। 29, MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है? इसका आंसर रहेगा आपका डी, एडिट मेनू में। MS एक्सेल में कौन सा डाटा टैप नहीं होता? लेवल टैप नहीं कर सकते हम, बाकी सब कुछ टैप कर सकते हैं। एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? डाटा, ऑप्शन डी। MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? डाटा सीरीज नहीं होते, बाकी सब होता है। MS एक्सेल विंडोज़ पर आधारित सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर रहेगा ए, विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 34, चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डाटा में सीरीज नेम, कैटेगरीज और वैल्यू का ऑप्शन होता है? जैसे हम कुछ चार्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें लेवल से अप्लाई करना होता है हमें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाटा लेवल्स का। क्वेश्चन नंबर 35, MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? डी, हैश। फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है? इसका आंसर होता है आपका कॉलम। क्वेश्चन नंबर सी। 36 क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, MS एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने फीचर्स को क्या कहते हैं? हमने कुछ अप्लाई किया उसे हम एक साथ सेम फिल कर सकते हैं, तो बोलते हैं ऑटो फिल। क्वेश्चन नंबर 38, किस फंक्शंस का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फीचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? तो ये सब फाइनेंशियल से होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल 2010 में रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? सी। एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार।
ये रहे आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इन एक्सेल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।